हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश यादव। आई एम फ्रॉम मिस्टर मैकेनिक मोबाइल रिपेयरिंग। तो दोस्तों, आज हमारे पास सैमसंग का S23 अल्ट्रा आया हुआ है। इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो डेड हो चुका है। और कस्टमर का कहना है कि नॉर्मली यूज़ कर रहा था और ऑटोमेटिक डेड हो गया है, ना कि अपडेट में ऐसा कुछ नहीं है। बट इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो CPU की। जैसे कि आप चार्जिंग एम्पियर पे देख सकते हैं, 187 पे स्टक है। मतलब चार्जिंग एम्पियर के हिसाब से देखा जाए तो 0.2 की जितना एम्पियर ये कंज्यूम करके छोड़ दे रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो CPU की है। कॉमन मतलब ज़्यादातर जो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन होते हैं, उनमें जो भी फ्लैगशिप CPU लगा रहता है, तो ज़्यादातर 0.12 की एम्पेयर की बूटिंग लेते हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो CPU की वजह से आते हैं। तो ये फ़ोन के अंदर भी CPU का ही प्रॉब्लम है। तो इसका जो CPU है उसे अच्छी तरीके से रिमूव कर रहे हैं, और रिमूव करके अच्छी तरीके से रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करके सेट को है जो ऑन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी ग्लू उसे हमने कट कर लिया। उसके बाद जो CPU के ऊपर जो रैम है उसे निकालेंगे। और ये दोस्तों फ्लैगशिप लेवल के जो CPU होते हैं, इनमें क्या है कि जो प्रॉपर हीट हमको करके निकालना पड़ता है। अगर कुछ भी ज़बरदस्ती करने जाते हैं तो हमारा जो CPU है वो डैमेज हो जाता है, या रैम के ट्रैक टूट जाते हैं। कई बार रैम भी फूल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमें ध्यान दे के देखना पड़ता है। और मैं जो CPU निकालता हूँ दोस्तों, CPU या रैम, उसको विदाउट माइक्रोस्कोप के निकालता हूँ। क्योंकि क्या है कि प्रॉपर हीट लगती है ना, तो प्रॉपरली जो भी पार्ट है हमारा वो निकलता है, रिमूव होता है। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर करेंगे तो डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आप भी करते हो तो विदाउट माइक्रोस्कोप के CPMC रिमूव करो, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर माइक्रोस्कोप के नीचे करोगे तो मेरे को सेफ़ नहीं लगता, तो इसके लिए मैं बाहर ही करता हूँ। तो रैम का सरफेस जो एरिया है उसे पहले क्लीन कर ले रहा हूँ। सरफेस क्लीन करने के बाद वापस से CPU को जो है अच्छी तरीके से मैं प्रॉपर हीट करूँगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है, आपका CPU है वो ओवर हीट भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फूल जाएगा, और बैंड भी नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का आपको बहुत खास करके ध्यान देना है बड़े CPU में। अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान दोगे तो आपका जो सेट है वो 100% ऑन होगा, नहीं तो आपका जो सेट है वो ख़राब भी हो सकता है, CPU इसके डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये जो है हम प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर ले रहे हैं हमारा जो मदर का सरफेस एरिया है। और दोस्तों, इस फ़ोन के बारे में जानकारी दूँ तो ये एक मेरे पास यूट्यूब से आया हुआ कुरियर में फ़ोन है दोस्तों। ये सामने वाले बंदे का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो भाई ने सर्विस सेंटर लेके गए थे इसे, पर सर्विस सेंटर में मदरबोर्ड डालने के लिए इनको बताया गया, और मदरबोर्ड में भी इनका जो डेटा है वो नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद मुझसे पूछा कि भाई ये हो जाएगा। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, आप मेरे पास भेज सकते हैं कुरियर में, आपका 100% रिपेयर हो जाएगा। अगर फ्रेश होगा तो 100% मेरी गारंटी के ऊपर आप भेज सकते हो, 100% आपको करके दूंगा मैं। तो ये केस उन्होंने मेरे पास भेजा, और इसके अंदर फिर मैं CPU जो है उसे अच्छी तरीके से क्लीन करके रिवॉल्व कर रहा हूँ, और सेट को ऑन करके भाई का जो डेटा है वो वापस से रिकवरी करेंगे और भाई को सौंपेंगे फ़ोन को। तो हमारा जो है मदरबोर्ड का जो नीचे का सरफेस एरिया है वो भी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। इसको भी दोस्तों प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लीन करना ज़रूरी है। अगर थोड़ा बहुत भी कचरा रह जाता है हमारा, तो CPU बिठाते टाइम हमारी नीचे की बॉलें कनेक्टेड नहीं होती है, बाद में हमको कैमरा या दूसरे भी ऑडियो सब दुनिया भर की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। तो बेटर ऑप्शन है कि जो मदरबोर्ड का है सरफेस एरिया उसे अच्छी तरीके से एकदम प्रॉपर क्लीन कर ले। अब जो हमारा CPU का ग्लू निकालने का टाइम आ गया, तो जो ग्लू है दोस्तों, वहाँ पर मैं अपनी जो जिस मतलब 11 नंबर की ब्लेड आती है उससे हल्के हल्के हाथ से रिमूव कर ले रहा हूँ जहाँ जहाँ ग्लू है। उसके बाद जो है गुड विग लगा करके अच्छी तरीके से मैं प्रॉपर इसे क्लीन करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितने लोग हमसे पूछते हैं कि नीचे जो CPU के लगे हुए कैपेसिटर होते हैं ये काम के है कि नहीं है। दोस्तों, आप इन्हें निकाल सकते हो, इनके बिना भी आपका सेट कंप्लीट ऑन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तो आप इसे बिंदास निकाल सकते हैं अगर आपके काम में अड़ रहा हो। बाकी रहना है तो रहने भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अनहाइड बहुत सारे बॉल थे, तो मैं हाईलाइट करने के लिए तार वाला जो ब्रश है उसे थिनर में डुबा करके अच्छी तरीके से क्लीन करता हूँ, ताकि जो मेरे अनहाइड बॉल है वो हाईलाइट हो जाए, ताकि रिबोलिंग जो है मेरी 1 शॉट में हो जाए। अब यहाँ पे जो मेरी रैम है उसी का जो ग्लू है उसको भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन करके कर लेता हूँ।
रैम जो दोस्तों हमारा रिवॉल्व हो चुका है। इसके बाद मदरबोर्ड में एक बार और कॉटन के कपड़े से साफ़ कर ले रहे हैं, चारों तरफ देख लेते हैं कहीं भी कोई ग्लू वलू छूटा तो नहीं है। तो हमारा जो सरफेस एरिया है वो परफेक्ट हो चुका है। अब जो इसका CPU है उसे वापस से इसकी परफेक्ट जगह पे बिठाएंगे। और बिठाते टाइम यहाँ पे दोस्तों आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके भी CPU बिठा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली निकालते टाइम आपको माइक्रोस्कोप के बिना निकालना है और लगाते टाइम तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और CPU लगा देने के बाद दोस्तों आपको वापस से चार्जिंग में एम्पियर चेक करना हो तो चार्जिंग में 1212 लेगा। और अगर आप DC पे चेक करोगे तो 200 से 200-250 तक, मतलब 250 तक की रीडिंग जो होती है 200-250 इसके बीच में ये फ्लैक्चुएट करेगा। अगर इतना कर रहा है तो आप समझ जाना कि आपका CPU जो है प्रॉपर लगा है। अगर इतना नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि आपके CPU लगने में कोई प्रॉब्लम या कोई शॉर्टिंग आई होगी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो अब जो रैम का प्रोसेस है उसे भी रैम इंस्टॉल करेंगे और रैम इंस्टॉल करने के बाद फाइनल रिजल्ट देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो है फर्स्ट लोगो आ चुका है चार्जिंग का। और हमारा जो चार्जिंग एम्पियर है वो देख सकते हैं कि 0.600 मिली एम्पियर 700 मिली एम्पियर ले रहा है। तो ये सेट जो हमारा बैटरी लो होगी क्योंकि बहुत दिन से मतलब डेट पड़ा हुआ है तो बैटरी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, इसमें 0 हो जाती है। तो अभी इसको थोड़ा देर वेट करेंगे हम। वेट करने के बाद देखेंगे इसका परसेंटेज हमारा बढ़ता है नहीं बढ़ता है, क्या होता है। तो देखो दोस्तों हमारा जो है 1% चार्जिंग आ गया है। अब इसका जो है स्विच ऑफ ऑन करेंगे और हमारा जो फर्स्ट लोगो है वो आ चुका है। तो ये हमारा जो फ़ोन है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है दोस्तों। अगर आपका भी फ़ोन ऐसा कुछ हो जो फ्लेक्सिबल लेवल के S22 अल्ट्रा हो या 3 अल्ट्रा हो या 4 अल्ट्रा हो जो बंद हो गया हो तो आप हमारे पास कुरियर में भी भेज सकते हैं और हमारी शॉप विज़िट भी कर सकते हैं। हमारी शॉप सूरत गुजरात।